हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। देखो, आपको संबंध और यानी फलन पूछा है तो फलन की आपको डेफिनेशन अच्छे से बताई गई थी। अब इसका तो एवरी एलिमेंट ध्यान रखना है, एवरी एलिमेंट और इसमें यूनिक इमेज ध्यान रखनी है, यूनिक इमेज। तो इसका जैसे एवरी एलिमेंट का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए इसके अंदर, और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अब इसमें देखो, इसके अंदर फर्स्ट में क्या है कि 2,1, इसको इस तरह से ले लूँ मैं, यूं इस तरह से ले लूँ। फर्स्ट एलिमेंट को 2, 5, 8 है, या 11 है, 14 है, 17 है, और इधर ओनली 1 आ रहा है। तो देखो, सबकी यूनिक इमेज है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। तो इसका ये एक फलन है। ये क्या है? ये एक फलन है। यस, दिस इज ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर में जो सेकंड एलिमेंट है ना, उसको यानी जिसकी मैपिंग है वो 1 से हो रही है सबकी, तो ये इसका परिसर हो जाएगा। दूसरा हम देखो, 2, 1 से 2, 4 से 6, 3 से, इस तरह से देखो। देखो यहाँ देखो, सेकंड एलिमेंट इस तरह से ले लेते हैं हम। ये एक इस तरह से ले लेता हूँ मैं। इसमें यहाँ से 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6, 8, 10, 12 और 14, और इधर आ गया हमारे पास में क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हर एलिमेंट की अलग इमेज है। देखो, इसमें इसकी 7 है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो ये तो एक फंक्शन हो जाएगा, ये तो फलन हो जाएगा। अब इसकी कह रहे परिसर याद करो, तो इसका जिससे मैपिंग हो रही है ना सेकंड एलिमेंट, ये देखो इसमें ये मैपिंग हो रही है, ये परिसर हो जाएगा। इसमें इसका परिसर क्या हो जाएगा? इसका परिसर हो जाएगा हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये परिसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमको दिया है 1, 3, 1, 5 और 6। तो देखो, इसको इस तरह से ले लेता हूँ, या 1, 2, और इधर ले लेता हूँ मैं 3 और 5। तो यहाँ देखो, 1 की इमेज बता रहा है वो किससे, 1 की इमेज 3 से बता रहा है, और 1 की इमेज 3 से बता रहा है, और 1 की इमेज बता रहा है वो 5 से भी। तो देखो, ये तो यूनिक इमेज नहीं है, 3 के 2 प्रतिबिंब हैं, तो ये फलन नहीं है। तो यह क्या है? यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। क्योंकि अवयव एक के 2 प्रतिबिंब हैं। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रांत है जो इनपुट है ना, एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, उसको प्रांत बोलते हैं। तो यहाँ देखो, मोड ऑफ एक्स है, तो अब एक्स की जगह हम प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रखते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये पूरा रियल नंबर है, ये इसका प्रांत हो जाएगा। अब मोड है, मोड इस तरह से देखो, ये रियल, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, और ये इन्फिनिटिव है, ये माइनस इन्फिनिटिव। तो मोड में है, तो मोड में न्यूनतम वैल्यू ही 0 होती है और अधिकतम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बट यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में इसका उल्टा हो जाएगा। मोड में माइनस लगा है तो अधिकतम वैल्यू 0 हो जाएगी, न्यूनतम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? अधिकतम वैल्यू तो इसकी 0 हो जाएगी, और न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटिव से 0 तक हो जाएगी। 0 तो शामिल है इसके अंदर, माइनस इन्फिनिटिव से और 0 तक इसकी का परिसर हो जाएगा। इसमें देखो, प्रांत √9 - x²। पहले तो वैसे देख लो इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं हम। देखो, उसको प्रांत बोलेंगे, और जो आउटपुट होता है उसको परिसर बोलेंगे। तो देखो, इसके अंदर x² है, यहाँ 9 है, तो इसके अंदर यहाँ नेगेटिव नंबर आज कंप्लीट को सोल्व करने पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ये। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम √ में 9 - x² है, तो हम लिखेंगे 9 - x² > 0। 0 तो हो सकता है ये, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए।
अब 9 को इधर ले जाऊँ या मैं या दोनों साइड -9 करता हूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस का 9। अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका साइन चेंज हो जाता है और 9 ऐसे हो जाता है। इसको ओपन करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 3 माइनस का पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, और -9 करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस का 3 रखेंगे तो भी 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बीच की कोई भी नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका प्रांत तो आ गया, यानी -3 से 3 तक इसका प्रांत आ गया। अब इसमें आउटपुट देखो, इसमें आउटपुट के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है, इसके अंदर 0 पुट करता हूँ, इसमें छोटी से छोटी वैल्यू 0 पुट कर दिया। मान लीजिए इनमें जो 0 करने पर 9 का रूट लेंगे तो 3 आ रहा है, बड़े से बड़ी वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ छोटी वैल्यू माइनस है ना, तो ये पॉजिटिव कर देगा तो बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो छोटी से छोटी वैल्यू तो हमको यहाँ से 0 मिल रही है, क्या मिल रही है, 0। अच्छा, और उसके बाद में यहाँ हमने 3 रखा, बड़ी सी वैल्यू यहाँ 3 रखी है, 3, तो 3 रखूँगा तो 9 माइनस 0, और 0 पुट करूँगा तो ये 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 3 से 0 से लेकर 3 तक इसका परिसर हो जाएगा, और प्रांत हो जाएगा -3 से 3 तक इसका प्रांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। एक फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित के मान लिखिए। f ऑफ 0 पूछ रहा है, यानी x की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ भी x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 -5, तो ये 0 ही हो गया, और -5, तो ये आंसर -5 आ गया। नेक्स्ट है x की जगह इस बार 7 पुट करा रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 7 -5, ये 14 हो गई, -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से, तो यानी 14 माइनस 5 इक्वल टू में 9 आ जाएंगे। अब कह रहा है x -3 पुट करो यहाँ x की जगह, तो 2 इंटू में -3 और माइनस के 5, तो ये देखो माइनस के 6 हो गए, -6 और माइनस के 5, तो माइनस के 11 हो गई। नेक्स्ट है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करना है, जो T ऑफ C इक्वल टू 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो देखो T ऑफ C हमको ये दे रखा है, अब C की जगह उसने 0 पुट कर दिया, तो हम भी 0 पुट कर देंगे यहाँ, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और प्लस में 32, तो इसका तो आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट है C की जगह उसे क्या करवा रहा है, 28 पुट करा रहा है, तो 9 इंटू 28/5 और प्लस में 32, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 9 8 72, 8 से 7, 9 दूनी 18, 7 25 बाई 5 + 32। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो 252 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16/5, तो यहाँ से इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 11, 3 और 412/5, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब लिखेंगे हम C, इसकी जगह C की जगह रखेंगे इसके अंदर माइनस का 10, तो यहाँ 9 माइनस के 10/5 + 32 इक्वल टू, ये देखो माइनस के 90 हो गए, और प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी क्या था अपन ने 160 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से इसका आंसर हमको मिल जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 160 या 070 मिल जाएगा, यहाँ से 70/5, तो यहाँ छोड़ सकते हैं, या ये इजीली कट रहा है तो यहाँ आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें C का मान ज्ञात कीजिए, जब T ऑफ C इक्वल टू 212, तो हमको जो फंक्शन गिवन था, जो फंक्शन क्या गिवन था कि T ऑफ C इक्वल टू 9C/5 + 32, तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको और इसको, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9C
अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू में 212। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो 9c प्लस में इसको एलसीएम लेंगे तो 160 आ जाएगा, और इक्वल टू में 500 नहीं 212 और डिवाइड में 5। अब देखो इसको हम पहले एलसीएम लेते हैं, क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे इसमें, नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 9c प्लस 160 इक्वल टू में 5 से मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60, 5×10 1060 आ गई। तो 9c इक्वल टू में 1060 माइनस 160, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 900 बच जाएगा। तो c इक्वल टू हमको मिल गया 900/9, तो काटेंगे तो 100, ये सेल्सियस में है तो ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। पहला फंक्शन दे रखा है f(x) = 2 - 3x, x बिलोंग करता है r से और x ग्रेटर देन 0, तो 2 से 0 से बड़ा है ये, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो इस तरह से करेंगे हम, देखो हमको ये दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0, तो अब इसको हम ये फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इतना देखो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो बोथ साइड में, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। अब वो माइनस आगे ले चलो, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड में, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, ऐसे हो जाएगा ये। अब इसमें देखो 2 है, तो 2 ऐड करो उसमें बोथ साइड में, तो यहाँ से 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस में 3x लेस देन 2, तो ये देखो ये इसकी रेंज आ गई। अधिकतम वैल्यू 2 आई है जिसमें 2 शामिल नहीं है, ये देखो फंक्शन हो गया हमारे पास में, ये देखो ये फंक्शन था, और मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकती है, तो इसकी रेंज हो जाएगी मिनिमम इन्फिनिटी होगी और अधिकतम वैल्यू 2 हो जाएगी ओपन ब्रैकेट के अंदर, 2 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, f(x) इक्वल टू में x² प्लस में 2, तो देखो इसमें सिंपल सी बात ये है, x² होता है हमारा जो इन्फिनिटिव 0 और माइनस इन्फिनिटिव, इसके बीच में लाई करता है, यानी 0 से छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती स्क्वायर की। तो हमको ये फंक्शन बनाना है, तो इसको इस तरह से लिख लिया, x² लेस देन इन्फिनिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें 2 ऐड कर दो, तो यहाँ से भी 2 ऐड कर देंगे, यहाँ 2 ऐड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस 2, और इसमें इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं इसमें कहाँ ऐड करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू x, इसको ये फंक्शन हो गया फंक्शन। तो फंक्शन में लेस देन इक्वल टू का मतलब 2 सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 2 शामिल है इसके अंदर, और 2 से बड़ी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 2 से बड़ी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, 2 से लेकर के और प्लस का इन्फिनिटी तो इसका परिसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, f(x) इक्वल टू में x एक वास्तविक संख्या है। देखो x होता है ना, x है जो x से बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस का इन्फिनिटिव तक। देखो इनपुट जो 0 पुट करेंगे तो 0 आउटपुट आएगा, जो भी इसमें पुट करेंगे ना वही आउटपुट आएगा, तो इसका परिसर हो जाएगा, इसका प्रांत भी x होता है तो इसका परिसर भी होता है, इसका परिसर सर भी रियल नंबर हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा इसका पूरा। इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं या r से लिख सकते हैं, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।